हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, समांतर श्रेणी के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी इस चैप्टर के लिए जो आपका एनसीईआरटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो एनसीईआरटी से हट के हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योगफल n है और n पदों का योगफल m है, तो m प्लस n पदों का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, 4 नंबर और 6 नंबर में भी आ सकता है। तो आप पहले क्या मानोगे, माना एपी का प्रथम पद, एपी का जो पहला पद है वो a व सार्वंतर डी है। सार्वंतर क्या है, डी है, ये आप लिख लोगे। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया है। हमें दे क्या रखा है कि m पदों का योगफल एस m पदों का योगफल n के बराबर है। उसके बाद n पदों का योगफल m के बराबर है, तो हमें m प्लस n पदों का योगफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। आप ये जानते होंगे, क्या जानते कि एस एन बराबर क्या होता है, n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। ये आप जानते हैं। चूंकि पहले वाले पे आ जाओ, पहले वाले कंडीशन पे एस एम हमें क्या दे रखा है, n के बराबर दे रखा है, यानी m पदों का योगफल। n के जगह पे क्या रखना है, m रखना है, बट्टे में 2 2a प्लस m-1 गुणा d किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में डाल दो और इस m से अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2ma। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा m-1 गुणा d और ये हो जाएगा 2n। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया, इस m से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया और ये बट्टे वाला इधर के क्या हो गया, गुणे में हो गया। पहले शर्त से हमको पहला समीकरण मिल गया, पहले शर्त से हमको पहला समीकरण मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। अब आ जाएंगे, हमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पर n पदों का योगफल m दे रखा है। एच एन हमें क्या दे रखा है, m के बराबर दे रखा है। तो प्रश्न में आ जाएंगे, क्या है, n/2, n की जगह पर n ही है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d किसके बराबर है, m के बराबर। फिर से वही काम करेंगे, बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, n से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2na n-1 गुणा d और यहाँ हो जाएगा 2m। समीकरण 1, और इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। बताइए कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है m प्लस n पदों का योगफल। ठीक है, अगर हम प्रश्न में आ जाए, थोड़ा ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रश्नानुसार। आप कहोगे सर आपने ये जगह क्यों छोड़ी है, तो अभी बता दूं। हमें निकालना है m प्लस n पदों का योगफल, है ना, m प्लस n पदों का योगफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, n के जगह पे क्या आ जाएगा, सूत्र में n की जगह पे आ जाएगा m प्लस n बट्टे में 2 2a प्लस n-1 n की जगह पर m+1 गुणा d। ये चीज़ क्या होगी ये हमें बतानी है। ठीक है ना, ये चीज़ क्या होगी ये हमें बतानी है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 को मैं क्या करूँगा, घटा दूंगा। ठीक है, समीकरण 1 में से मैं 2 को घटा दूंगा। समीकरण 1 क्या है, ये है
तो देखो ध्यान से घटाएंगे, यहाँ पर है 2ma प्लस m, अंदर है m-1 गुणा d, और इधर क्या है 2n है, और यहाँ पर है 2na प्लस n-1 गुणा d, और इधर है 2m। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदलता है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ घटाने पर। घटाने पर अब जब घटाओगे यहाँ से देखो 2a दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है, 2a उभयनिष्ठ निकालेंगे, प्लस का m, अंदर बचा माइनस के n। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना, d उभयनिष्ठ आ जाएगा, d उभयनिष्ठ निकाला तो अंदर से क्या आ गया, m गुणा m, m स्क्वायर माइनस का m। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो ये माइनस का ध्यान रखिएगा, n गुणा n, n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के n हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 उभयनिष्ठ, और अंदर बचेगा n माइनस m। ठीक है जी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है और शानदार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से मैं देखूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ अभी एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ यहाँ है m माइनस n। देखो अगर m को और n को एक साथ रखोगे तो आप एक सूत्र जानते हो, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस के b होता है। तो मैं ये सूत्र यहाँ लगा सकता हूँ इसमें और इसमें, ये हो जाएगा m प्लस n गुणा m माइनस n। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, प्लस में यहाँ पर है n माइनस m, क्या है n माइनस m, और इधर क्या है 2n माइनस m। ठीक है, 2n माइनस m है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, n माइनस m इधर भी है, n माइनस इधर भी है, तो मैं क्या करता हूँ, n माइनस m उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, n माइनस m क्या ले लेता हूँ, उभयनिष्ठ ले लेता हूँ इधर से। तो अगर मैं n माइनस m उभयनिष्ठ लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, मुझे n माइनस m नहीं, m माइनस n उभयनिष्ठ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2a है ना, तो यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। m माइनस n उभयनिष्ठ लेते हैं तो काम बढ़िया रहेगा ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, m माइनस n उभयनिष्ठ ले रहा हूँ, तो यहाँ से बचेगा 2a। ठीक है, d, मैंने m माइनस n उभयनिष्ठ लिया तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा m प्लस n। ठीक है, और ये चीज़ बाहर तो आएगी, लेकिन ये m माइनस n है, यहाँ n माइनस m है, तो बाहर आएगा लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, पूरा बाहर आएगा तो एक बार बाहर आएगा, और यहाँ पर है d। ठीक हो गया, और इधर से तो कुछ किया ही नहीं, 2n माइनस m। ओके, अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, बस फर्क चिन्ह का है, कटेगा लेकिन चिन्ह आ जाएगा नेगेटिव का। तो 2a प्लस डी m प्लस n माइनस 1, इसका मान किसके बराबर है, -2 के बराबर है। इसका मान किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो अब ये चीज़ तो हमें यहाँ पर चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर, तो इसका मान उठाकर यहाँ पर हम रख देंगे। समीकरण 3 से इसकी जगह मान रख दोगे, समीकरण 3 से मान रखो, यहाँ पर है m प्लस n बट्टे 2, और इसका मान कितना है -2, तो एक कम 2, तो आंसर आ जाएगा -m प्लस n ब्रैकेट के अंदर आंसर। ये क्वेश्चन 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में पिछले साल पूछा गया था। थोड़ा हटके प्रश्न है तो मैंने आराम से समझा दिया। बाकी तो देखो एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, और मैं बोल भी रहा हूँ कि एनसीईआरटी से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, और सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ये प्रश्न है एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न है, सिंपल सिंपल प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलो, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो 0 और 100 के बीच विषम संख्या क्या होती है,
वो होती है 1, 3 और आखिर में क्या होता है 99। तो यहाँ ये एपी है, समांतर श्रेणी है। यहाँ जो पहला पद होगा वो 1 होगा। शार्वंतर कितना होगा, दूसरे वाले पद से पहला वाला पद घटा दोगे, शार्वंतर 2 होता है। और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 99, जिसको हम एन से दर्शा दें। हमें एन नहीं पता और हमें एस एन निकालना है, यही तो बोला है प्रश्न में। तो देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले क्या निकालना है, एन निकालना है। उसी के बाद हम एन पदों का योगफल निकाल पाएंगे। हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। अंतिम पद हमारा 99 है, पहला पद हमारा 1 है, एन हमें पता नहीं और डी हमारे पास 2 है। प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 2 गुणे में है, घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 98 एन माइनस 1। और ये जो 2 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, क्या आ जाएगा, 2 चक्कू 8, 1 बचा 2 नम 18। तो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो एन का मान हो जाएगा 50। एन का मान कितना हो जाएगा, 50। तो हमारे पास 50 पद होंगे, 50 विषम संख्या होंगी। 0 और 100 के बीच में 50 सम होती है, 50 विषम होती है। ओके, ये हो गया। अब 50 हमारे पास विषम संख्या है, तो अब हमें क्या निकालना है, 50 पदों का योगफल। अतः 50 पदों का योगफल। ठीक है, 50 पदों का योगफल क्या होगा, सूत्र आपका होता है एन, एन का सूत्र एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। एन हमारे पास है 50, बट्टे में 2, प्रथम पद है 1, एन है हमारे पास 50 माइनस 1 और डी है आपका 2। 50 बट्टे 2, 2 1 कम 2, यहाँ आ जाएगा 49 गुणे में 2। 2 यहाँ से क्या है, उभयनिष्ठ है, निकालो उभयनिष्ठ। यहाँ से 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 49। 2 से 2 कटा 50 और ये कितना आ गया 50, 5 बचे 25, पीछे से 2 0, आंसर आ जाएगा 2500। आंसर कितना आ गया 2500। कोई डाउट नहीं होगा, शानदार प्रश्न है। चलिए, कह रहे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका 7वां पद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं। देखो हमें व्यापक पद दे रखा है, व्यापक पद हमें क्या दे रखा है, व्यापक पद an का सूत्र जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2n माइनस 1, ये हमको दिया है। तो हमें इस प्रश्न में क्या बोला है, 7वां पद निकालो। 7वां पद a7, हमें क्या करना है, बस n के जगह पर 7 रख देना है। तो 7 दूनी 14 माइनस 1 कितना आ जाएगा 13, आंसर 1 नंबर में। अगर इसी प्रश्न से आप बोलते कि सार्वंतर निकालो, क्या निकालो, सार्वंतर। an आपको दे रखा है, सार्वंतर निकालो, तो भाई जो n का गुणज होता है वही सार्वंतर हो जाता है। n का गुणज कितना है, 2 है, तो सार्वंतर कितना होगा 2। ये भी लग याद, निकाल लिख लो, आ जाता है 1 नंबर में। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 2024 में पूछा गया प्रश्न है, हमें क्या दे रखा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, ये तो आपको हर प्रश्न में मान ही लेना है। तो यहाँ पर लिखोगे दिया है, हमें क्या दे रखा है, हमें 51 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, और हमें दूसरा और तीसरा पद दे रखा है A2, दूसरा पद दे रखा है 14 और तीसरा पद हमें दे रखा है 18। A3 हमारे पास कितना है, 18 है। तो A2 यानी कि एक पद यहाँ एक कम कर देते हैं, 2 से 1 कम करोगे 1 आता है, A प्लस 1D 14 के बराबर है। और A3 मतलब एक कम कर दोगे, A प्लस 2D ये है 18 के बराबर। हमें 51 पदों का योगफल निकालना है। जब तक प्रथम पद और सार्वंतर हमें नहीं मिलेंगे हम कैसे निकाल सकते हैं 51 पदों का योगफल। तो इन दोनों समीकरणों को हल करके A और D के मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 18 और यह है a प्लस डी बराबर 14। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर समान चिन्ह होने पर घटा दे, घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। प्लस माइनस 1 घटा 2d में से 1 डी घटाएंगे, 1 ही डी बचेगा। 18 में 14 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 4। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। पहला समीकरण क्या है, a प्लस डी बराबर 14 है, d का मान आया है 4, तो प्लस के 4 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के 4, प्रथम पद हमको मिल जाएगा 10। इसलिए प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना, प्रश्न के अनुसार हमें निकालना 51 पदों का योगफल। 51 पदों का योगफल सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। n की जगह पर है 51, प्रथम पद हमारे पास कितना है 10, n की जगह पर है 51 माइनस 1 और d की जगह पर हमारा है 4। तो 51/2, 2 दाई 20 और यहाँ आ गया 50 गुणा 4। ठीक है, तो 51 यहाँ पर 200 हो जाएगा और यहाँ पर 20, तो हो जाएगा 220/2। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 0, 11 एक कम 11, हासिल लगा 1, 11 पचे 55 और 1 56, पीछे से 1 0। आंसर आ जाएगा 5610। आंसर क्या आ जाएगा 5610। कोई भी अगर डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। कह रहे 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए। अच्छा प्रश्न है, 2019 से पूछा भी गया है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी पर प्रश्नावली 5.2 5.3 कर लीजिए, वहीं से सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, और पूरे बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने ऑलरेडी टिक करके बता दिया है। तो हमें मान लेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, मानना क्या भाई, दे रखा है हमें समांतर श्रेणी एपी क्या दे रखी है 9 17 और ये चला जा रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एपी का जो प्रथम पद है वो 9 है। शार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है 17, पहला पद है 9, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद 636 योगफल प्राप्त करने के लिए एशन हमारे पास 636 है। ठीक है, कितने पद लेने चाहिए, हमें एन निकालना है, हमें एन निकालना है। तो हम जानते हैं एशन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है। एशन दे रखा है 636, एन हमें पता नहीं, बट्टे में 2, प्रथम पद हमारे पास है 9, एन पता नहीं और डी का मान है 8। तो कम से कम 2 का भागा जा रहा है, 2 बनिश निकालो, तो यहाँ से बचेगा 9 और n माइनस 1 2 चौको 8, 2 से 2 कटा, तो अंदर हल करेंगे 4 से गुणा करोगे 4n, 4 एक कम 4। ठीक है, और इधर कितना है 636। ओके, आगे हल कर लेंगे तो देखो यहाँ से बचेगा 636 और n से जब देखो 9 में से 4 घटाओगे 5 बचेगा, 4n प्लस का 5 और गुणे में बाहर से n, n से गुणा करोगे ये हो जाएगा 4n² प्लस का 5n और ये हो जाएगा प्लस का 636 इधर के माइनस का 636 बराबर 0। बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको हल करना है, गुणा करके देखना है। ठीक है, तो देखो भाई क्या करना होता है, इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है, जो भी आएगा घटाने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 636 को गुणा करना है 4 से, करो 4 से गुणा, 4 छंग 24 हासिल लगा 2, तो 4 तियाँ 12, 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, गुणा करने पे इतना घटाने पे 5 चाहिए। ठीक है,
तो गुणनखंड कर लो, 25 44 है, करो गुणनखंड। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 से, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 छंग 12, ठीक हो गया। फिर देखो काटोगे, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 5 10, गलत कर दिया मैंने, है कि नहीं। 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 9 18, अब सही है। उसके बाद ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 3 9 और 53 1 कम 53, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, 53 में से 48 घटाओ, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 53 गुणा 48 कितना होता है, 2544 आ जाएगा। तो गुणनखंड आराम से बन गए। पहली संख्या होगी 53n और उसमें से मुझे घटा देना होगा 48n, ठीक हो गया। अब आगे हल करेंगे, यहाँ से एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा बना, इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ जाएगा, n, तो यहाँ से बचेगा 4, n स्क्वायर से 1 n बाहर, तो 1 n बचा, और यहाँ से बचेगा 53, नेगेटिव है लगा दिया, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ से उभयनिष्ठ आएगा 16, 16 12, 12 चौको 48 होता है ना, 12 उभयनिष्ठ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 चाहिए, 12 चौको 48, 12 उभयनिष्ठ आएगा, और यहाँ n आ जाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ 53 है, ये 53 बार ही जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है, 3 बच गया, 12 3 36, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। और जो 2 बार है उसको हम एक बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने चिन्ह के साथ, उसे हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि 4n प्लस 53 को आप 0 मानोगे तो प्लस का 53 इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो ये अमान्य है, ये क्या है, अमान्य है। उसके बाद अगर इसको आप 0 मानोगे, यदि n माइनस 12 बराबर 0, तो माइनस के 12 इधर आके क्या होता है, प्लस का 12, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो n का मान है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता और ना ही बट्टे में हो सकता है, तो ये अमान्य हो जाएगा। ये n का मान हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होनी चाहिए, तो 12 है तो ये सही होगा। तो हमें कितने पद लेने पड़ेंगे, 12 पद लेने पड़ेंगे, लास्ट में लिख दोगे 636 योगफल प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद लेने होंगे, ठीक। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में कितनी 3 लाख आय थी, उसकी आय 10,000 प्रति वर्ष बढ़ती रही, 19 वर्षों तक बढ़ती है, ठीक है, उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है, 20 वर्ष में आय में कितना होगा वो हमें बताना है। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय कितना है, प्राप्त आय कितनी है ये हमें बतानी है 20 वर्षों में। तो हमें दिया क्या है, प्रथम पद, पहली जो उसकी सैलरी है, प्रथम एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में जो आय है वो 3 लाख रुपए है, ठीक, और उसकी आय, उसकी जो कमाई है वो हर साल 10,000 रुपये बढ़ रही है, हर साल 10,000 रुपये बढ़ रही है, 19 साल तक बढ़ रही है, तो 20 वर्षों तक प्राप्त आय कितना होगा ये पूछा है ना, तो S20 हमें निकालना होगा। और आप जानते हैं एशन बराबर क्या होता है, एशन बराबर होता है n बट्टे 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d, ठीक है। तो S20 हमें निकालना है 20वें साल, तो n की जगह पे क्या रख दोगे 20 बट्टे में 2a, पहला पद हमारे पास क्या है 3 लाख, 1 2 3 4 5 0, n की जगह पर है 20 माइनस 1 और d की जगह पे हमारे पास कितना है 10,000,
ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 10, अंदर आ जाएगा 2 3 6, 1 2 3 4 5, और यहाँ से आ जाएगा 19 गुणा 10,000। ठीक, यहाँ 1 2 3 4 5, 19 से कम 19, पीछे से कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इसको जोड़ लो तो पीछे 4 जीरो, पीछे से 4 जीरो, 9 और 0 9, 6 और 1 7, फिर एक जीरो से गुणा हो जाएगा तो 7 9 2 3 4 5, ठीक है, और 1 जीरो। अच्छा, 4 था, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, टोटल 5 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर, 20 साल में उसकी आय इतनी हो जाएगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। ऐसा प्रश्न जस्ट अभी हमने किया है। ठीक है, 636 वाला क्वेश्चन था ना, तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है और ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। मैं आपको बताता हूँ, इस सवाल में ए पहला पद आपको 24 दे रखा है, डी क्या होगा, दूसरे पद से पहला पद आपको घटा देना है, तो दूसरा पद से पहला पद जब आप घटाओगे तो आपको माइनस का 3 मिलेगा। कितने पद, हमें एन निकालना है और एस एन हमारे पास कितना है 78 है, तो वो उस वाले क्वेश्चन से ये आसान है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखो, क्वेश्चन खुद से भी बनने चाहिए। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ उनको ही नहीं करना है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे जब क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही सॉल्व करना है, मैं थोड़ी ना आऊँगा सॉल्व करवाने। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन अगर एक कर रहे हो ना, एक उससे मिलते जुलते 1 2 क्वेश्चन और खुद से बनाओ, और वो होंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आप सीख रहे हो, तभी आपकी तैयारी पूरी है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है सिंपल, कह रहे एक्स के किस मान के लिए ये जो 3 पद है समांतर श्रेणी में होंगे। और ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है 1 नंबर में, हर साल आता है 1 से 2 नंबर में। तो देखो दिया है हमारे पास एपी के जो प्रथम 3 पद है लगातार, एक तो है 2x, अगला वाला है x प्लस 8 और उसके अगला वाला है 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास किसके जगह पर है, ये a के जगह पर है, ये b के जगह पर है और ये c के जगह पर है। हमारे पास अगर एपी के प्रथम 3 पद लगातार हैं, प्रथम क्या कोई भी लगातार 3 पद है, तो हमारे पास क्या होता है, एक नियम होता है, चूंकि कि जो b का डबल होता है ना, वो पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है, इसे समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो b बराबर आप लिख सकते हो a प्लस सी क्या आधा, a प्लस सी का आधा। तो b हमारे पास क्या है, x प्लस 8, a क्या है हमारे पास 2x, ठीक है, और b c हमारे पास क्या है 3x प्लस 1, और बट्टे में कितना है 2 है, तो बट्टे का 2 इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुणे में, तो 2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 2x, 8 दूनी 16, इधर क्या है 3 और 2 5x प्लस 1, x को एक तरफ ले जाओ, संख्या को एक तरफ ले आओ, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1, और प्लस का 2x उधर के माइनस का 2x, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3x, और इधर आ जाएगा 15। ठीक, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 3 ही बचे 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। ये हर साल एग्जाम में आता है 1 से 2 नंबर में, आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। ऐसा प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो 31वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम होना चाहिए और सर्वांतर मालूम होना चाहिए, जो कि प्रश्न में मालूम नहीं है। तो और हमको दिया क्या है, हमको दे रखा है 11वां पद, ये 11 38 है और
क्या दे रखा है, 16वां पद। ए 16वां पद हमें क्या दे रखा है, 73। तो 11 पद का मतलब होता है ए प्लस 10d, ये 38 है। और 16 का मतलब होता है ए प्लस 15d, ये हमारे को 73 दे रखा है। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से हल करते हैं। तो पहला पद हमारे पास है ए प्लस 15d 73 के बराबर, और यह है ए प्लस 10d 38 के बराबर। हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस घटा, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं। 15 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा, 13 में से 8 घटाएंगे 5, और 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। 5 गुणे मीटर की पट्टी में आ जाएगा, 5 7 35। तो डी का मान आ गया 7। डी का मान क्या आ गया, 7। ठीक, अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चूंकि ए प्लस 10d हमारे पास है 38, डी का मान है 7, 7 दही 70। संख्या को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 70 इधर आ गया, माइनस का 70। तो 10 में 60 घटाएंगे 2, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 पहला पद। इसलिए 31वां पद A31 क्या हो जाता है, एक कम कर दोगे ए प्लस 30d, पहला पद हमको मिला है माइनस के 32, और डी का मान हमको मिला था 7। 7 या 21 में से आपको 32 घटा देना है। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 178 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 178। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पूरी बढ़ा रखी है, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी से ही प्रश्न आएगा। कह रहे समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वांतर कितना डी है, ये आप तो लिख ही लोगे हर प्रश्न में। तो हमको दिया क्या है, दिया है हमको चौथा पद शून्य है। चौथा पद क्या है, शून्य है। चौथा पद का मतलब वो होता है ए प्लस 3d 0 के बराबर है। तो प्लस का 3d इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 3d। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी ए की जगह पे मैं माइनस का 3d रख सकता हूँ। हमें क्या सिद्ध करना है, समांतर श्रेणी का जो 25वां पद है हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि जो 25वां पद होगा वो 11वें पद का 3 गुना होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, इसलिए 25वां पद पहले निकाल लेते हैं। 25वां पद का मतलब होता है ए प्लस 24d। ठीक है, 24, और डी की जगह पे मैं सॉरी ए की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए की जगह पे मैं रख सकता हूँ माइनस का 3d, रख सकता हूँ माइनस का 3d। 24 में से 3d घटा दूंगा तो आ जाएगा 21d। कितना आ जाएगा, 21d। और मैं 11वें पद को कैसे लिख सकता हूँ, 11वें पद को लिख सकता हूँ a प्लस 10d, और a की जगह पे मैं रख सकता हूँ माइनस का 3d। दस डी में से 3d घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7d। ठीक है, अब देखो, चूंकि A25 हमारे पास क्या था, A25 हमारे पास आया था 21d। ठीक है, तो 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 7d लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 7d की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 11, 11वां पद। ठीक, समीकरण 3 से 7d की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 11 रख सकता हूँ।
तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो 25वां पद होगा वो 11वें पद का क्या होगा, 3 गुना होगा। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, मैं वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़े एनसीईआरटी से हटके हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ा ही रखी है। जैसे ये वाला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पी व पद क्यू और क्यू व पद पी है तो एन व पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 4-4, 6-6 नंबर में। और ये सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, तो मैं ज़रूर करा रहा हूँ इनको। एनसीईआरटी में पहले ही बोल चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्या फ़ायदा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को दोबारा कराऊँ यहाँ में आकर, कोई तो तर्क नहीं बनता ना। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आएंगे। ये प्रश्न पूछे गए और जो एनसीईआरटी में नहीं है उनको मैं यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न में आ जाओगे। मान लेंगे कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। हमको क्या दिया है प्रश्न में, हमको दे रखा है पी व पद क्यू है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है क्यू व पद पी के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एन व पद ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है प्रश्न में। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखो पी व पद आप जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है, ये सूत्र होता है। तो देखो एन की जगह पे पी है, पहला पद तो ए ही है, पहला पद एन माइनस 1 यानी कि पी माइनस 1 गुणा डी, ये क्यू के बराबर दे रखा है। ये हमारे पास पहले कर शर्त से पहला समीकरण मिल गया। और यहाँ पे आ जाओ, ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पे क्यू है, डी बराबर हमको क्या दे रखा है, पी दे रखा है। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 को और 2 को हल करेंगे, ए और डी के मान आ जाएंगे, क्योंकि ए यहाँ पर है, इसको हल करना आसान हो जाएगा एकदम। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहला समीकरण क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 गुणा डी बराबर क्यू, और दूसरा हमारे पास है ए प्लस क्यू माइनस 1 गुणा डी बराबर पी है। ठीक है, ए के गुणज समान है, कट जाएगा विलोपन विधि से। समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कटा। तो डी क्या है, यहाँ से उभयनिष्ठ है, ये प्लस का है, पी माइनस 1 माइनस क्या है, क्यू माइनस के 1, और इधर आ जाएगा क्यू माइनस के पी। सो देखो यहाँ पर है पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस के 1, माइनस अंदर गुणा कर दिया, और यह है क्यू माइनस का पी, माइनस 1 प्लस कटा, तो डी बराबर क्या आ गया, पी माइनस क्यू, और इधर है क्यू माइनस पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो पी माइनस क्यू एकम पी माइनस क्यू, तो डी का मान क्या आ गया, डी का मान आ गया माइनस का 1। डी का मान क्या आ गया, माइनस का 1। डी का मान उठाकर यहाँ रख दो, डी का मान उठाकर यहाँ रख दो। ठीक, समीकरण 1 में आ जाते हैं। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1, ए प्लस पी माइनस 1 गुणा डी बराबर ए। ए कहाँ से आ गया, क्यू, यहाँ पर क्या है, क्यू है। ठीक है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ए हमें निकालना है पी माइनस 1, डी का मान कितना है, माइनस का 1। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, अब देखो जैसे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस 1
क्यू, तो ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो p -1 ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का ऑलरेडी है, तो a का मान ये आ जाएगा, a का मान ये है और d का मान ये है। ठीक है, a और d का मान पता चल चुका है। अब हमें प्रश्न में जो पूछा गया वो हम आराम से निकाल सकते हैं प्रश्नानुसार। n व पद, ठीक है, क्या होता है n बराबर n/2, सॉरी n व पद क्या होता है a प्लस n-1 गुणा d, यही होता है। तो पहला पद हमारे पास a कितना है, हमारे पास p-1 प्लस q, यही है। उसके बाद n की जगह पे तो n रहेगा -1 और d की जगह पे कितना है -1। तो अगर इसको मैं गुणा कर दूं अंदर से, पी क्यू, अरे गुणा कहाँ से हो जाएगा, प्लस में है ना, तो इसको ढंग से लिख देते हैं हम, p प्लस क्यू -1 और ये हो जाएगा -n प्लस का 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू -n। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। nवा पद ये होगा। ठीक, कोई डाउट बताइए, नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया, ये आपको एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। इसके n पदों का योगफल क्या होगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2024 से पूछा गया बड़े नंबर में, आंसर आएगा n²। मुझे तो याद भी हो गया, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ प्रश्नों को, तो हर क्वेश्चन के साथ आंसर्स दिमाग में छप चुके हैं, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मान लेंगे कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, और हम जानते हैं एशन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी होता है। तो हमें दे रखा है 17 पदों का योगफल, नहीं पहले 7 है ना, 7 पदों का योगफल, हमें क्या दे रखा है, 7 पदों का योगफल 49 दे रखा है। ठीक है, तो n की जगह पे आ जाएगा 7, n/2 2a प्लस n-1 7 -1 गुणा डी, ये ऊपर ऊपर कट जाता है, 7 1 कम 7 7 7 49, 2a 7 में से 1 कम करेंगे तो 6d। ठीक है, बट्टे में कितना है 2, इधर है 7, तो देखो 2 वन स्टार है ऊपर से, 2 1 कम 2 2 3, 2 से 2 कटा, तो पहला समीकरण मिल गया a प्लस 3d बराबर 7। हमें n पदों का योगफल निकालना है, हमें प्रथम पद नहीं पता, हमें सार्वंतर नहीं पता, तो पहले हमें उन दोनों को निकालना है। तो पहले शर्त से हमको पहला समीकरण मिल गया आराम से। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, 17 पदों का योगफल 289 है, उसे लेके चलिए। तो यहाँ आ जाएंगे 17 पदों का योगफल S17 क्या दे रखा है 289, तो n/2 17/2 2a प्लस n की जगह पे 17 है, n-1 गुणा d। ठीक है, ये कितना है 289, तो 17 1 कम 17, 17 को 17 से गुणा करने में 289 आता है। ठीक है, तो क्या आ गया 2a प्लस 16d बट्टे में है 2 2, और ये आ गया 17, ऊपर से 2 माइनस 2 1 कम 2 2 8 16 बट्टे में है 2 17, 2 से 2 घटा, तो हमें क्या मिल गया a प्लस 8d बराबर 17। दूसरे शर्त से हमको दूसरा समीकरण मिल चुका है, 7 पदों का योगफल दे रखा है तो ये मिला, और 17 पदों के योगफल से हमको ये मिला। अब समीकरण 2 को और समीकरण 1 को हल करेंगे, हमें a और d के मान मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे हम रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार।
ठीक है, ये समीकरण 2 और समीकरण 1 को लिख दिया। समान चिन्ह है, गुणज समान है तो घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। घटा 8 में से 3 घटाओगे 5 डी, और ये 10, 17 में 7 घटाओगे 10, 5 दूनी 10, तो डी का मान आ गया 2। डी का मान यहाँ रख दो, चूंकि a प्लस 3d बराबर 7, तो डी का मान है 2। 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 इधर के माइनस का 6, तो a का मान क्या आ जाएगा 1। तो a का मान 1 और d का मान हमको क्या मिल गया 2। अब प्रश्न में जो बोला वो निकाल लो, n पदों का योगफल प्रश्नानुसार n पदों का योगफल Sn। सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ठीक, n के जगह पे क्या है, n के जगह पे हमें प्रश्न में n ही रखना है, a की जगह पर 1 है, n की जगह पर n रखना है और d की जगह पर कितना है 2 है। 2 1 कम 2, 2 से अंदर गुणा कर दोगे 2n, 2 1 कम 2, प्लस का 2 माइनस का 2 घटा, n/2 गुणे में 2n, 2 से 2 घटा, n गुणा n क्या आ गया n²। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था इसका आंसर क्या आ जाएगा n²। आराम से सॉल्व हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18। तो हमको प्रश्न में दिया क्या है, दिया है जो पहला पद है वो 6 होगा, 6 से विभाजित बोला है तो डी भी आपका 6 हो जाएगा। एन हमको 40 बोल रखा है, हमको एच एन निकालना है। तो आप जानते हैं एच एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में डी। n के जगह पे 40 है, बट्टे में 2, प्रथम पद 6, n 40 माइनस 1 और डी हमारा 6 है। काटो इससे, ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 20, 6 दूनी 12 और यहाँ से आ जाएगा 39 गुणा 6, यह 12, 6 से गुणा करोगे 6 नंबर 6 नम 54 से लगा 5, 6 थी 18, 18 और 5 23, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 3 और 1 5, 3 और 1 4, 3 और 1 कितना भाई 4, और ये 2 246 हो गया। ठीक है, उसको गुणा करना है 2 से, 2 छंग 12 हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, पीछे से 0, तो आंसर आ जाएगा 4920। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न जो है वो 4 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में ना भी है 2 नंबर में जरूर आएगा और पूछा गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, तो ए हमको दे रखा है 5, अपनी साप्ताहिक बचत को बढ़ाती गई। ठीक है, हर हफ्ते कितना बढ़ाती है, डी हमें दे रखा है 1.75। उसके बाद हमें दे रखा है nवें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो इतनी हो गई, ए एन हमको दे रखा है 20.75। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, इस सप्ताह में जाके इसका बचत इतना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ए एन हमारे पास है 20.75, ए हमें दे रखा है 5, एन हमें निकालना है और डी का मान है 1.75, प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, 20.75 में से 5 घटा दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 15.75। ठीक है, और यहाँ है n माइनस 1 1.75। ओके,
अभी ये जो 1.75 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 15.75 और यह है 1.75 और इधर है n-1 गुणा करो। देखो इधर भी दशमलव दो स्थान के बाद है, इधर भी दशमलव दो स्थान के बाद है, दशमलव से दशमलव हट गया। ठीक है, काटो 5 से, 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 5 3 15 और 2 बचा, 5 बचे 25, 5 3 15, 5 कम 5, 5 बचे 25। ठीक है, तो 35 नम्मा 315 होता है, तो माइनस का एक इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का एक, तो n का मान क्या आ जाएगा 10। तो 10वें हफ्ते में जाके उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 20.75, 20 रुपये 75 पैसे उसकी बचत हो जाएगी 10वें हफ्ते में जाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है। समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, प्रथम पद, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, वो कितनी है, 3/2। और जो सार्वंतर है उसका सूत्र डी बराबर होता है कि दूसरे पद से पहला पद घटा दो। दूसरा पद है 1/2, पहला पद है 3/2। लॉस ऑफ दोनों का बट्टे में 2 है, 2 आ जाएगा। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। तो 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 2, 2 1 कम 2, तो सार्वंतर कितना होगा, माइनस का 1। एक नंबर में आता है ऐसा प्रश्न, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। प्रथम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम कितने धन पूर्णांक वो मिसिंग है। प्रथम अगर n धन पूर्णांक है तो n धन पूर्णांकों का जो योगफल होता है वो होता है n+1 बट्टे में 2। अगर यहाँ लिख दे प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n की जगह पे 100 रख देना है। ठीक है, 100 धन पूर्णांकों का योगफल। पाँच कम 5 0, 5 कम 5, तो ये आंसर आ जाएगा। बस ये सूत्र याद रखना है, n धन पूर्णांकों का योगफल का। धन पूर्णांक बोले या प्राकृतिक संख्या बोले, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र भी यही है, धन पूर्णांक का भी यही है, सेम टू सेम। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र बोले तो ये होता है n+1 2n+1 बट्टे में 6। ठीक है, और अगर n³ बोलता है तो इसका होता है n+1 बट्टे में 2, टोटल की घात 2, ये सूत्र होता है। अगर वर्गों का बोलेगा ना तो ये लगाना है, घन का योगफल बोलेगा तो ये लगाना है। हालांकि ये बोलेगा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, ये कक्षा 11 में आ जाता है, कक्षा 10 में बस यही है। n धन पूर्णांक बोले या n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोले प्रथम, तो ये सूत्र लगा देना है। कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। इसका प्रथम पद 10 है, यानी कि हमको दिया क्या है, हमको दिया है प्रथम पद a बराबर 10। इसका 20वां पद निकालना है हमें, तो हमें d नहीं मालूम है। जब तक d नहीं मालूम होगा हम 20वां पद नहीं निकाल सकते। हमको क्या दे रखा है, 14 पदों का योगफल, S14 कितना दे रखा है, 1050। ठीक, इसमें सूत्र लगाइए, n/2, Sn का सूत्र n की जगह पे 14 है, 2a, a की जगह पे 10। ठीक है, n-1, 14 - 1, n/2 2a + n-1 गुणा d, ये 1050 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 7 14, 7 से घटा, 7 से कट जाएगा, 7 कम 7, 3 बचा, 7 5 35, पीछे से 0, 150 आ गया। यहाँ बचा कितना, 20, 13d और यहाँ है 150, 13d प्लस का 20 इधर आगे माइनस का 20, कितना आ जाएगा, 130। तो d का मान क्या आ जाएगा, ये तो 13 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 13 दाई, तो d का मान 10 आ जाएगा।
डी का मान क्या आ जाएगा 10। अब ए भी पता है, डी भी पता है, आपको 20वां पद निकालना है, आराम से निकल जाएगा। अतः 20वां पद A20 क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 गुना डी वाला लगाओ, या सीधा सीधा ये लगा दो A प्लस 19D, है कि नहीं। प्रथम पद कितना है 10, डी कितना है 10, 19 थाई 190 में 10 जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, वो तो पहले ही पता लग गया कि अगर पहला पद 10 है, ठीक है, तो ये आ गया 200। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। शानदार क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली जो संख्या स्टार्ट होती है वो 100 से स्टार्ट होती है, 999 पे खत्म होती है, लेकिन 7 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी। 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है, पहली संख्या होती है 105 और आखिरी होती है 994, जो 7 से कटेगी। 3 अंकों वाली संख्या तो 100 से स्टार्ट होती है, 999 तक खत्म होती है, लेकिन 7 से कटने वाली पहली संख्या 105 है और अंतिम 994। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, यहां पर जो पहला पद है वो 105 है, 7 से विभाजित बोला है तो डी का मान 7 है। अंतिम पद हमारे पास कितना दे रखा है 994। ठीक है, कितनी 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, हमें n का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, n का मान। तो हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुना टी, ये सूत्र होता है। तो देखो भाई, सूत्र में मान रखेंगे ए एन हमारे पास है 994, पहला पद है 105 और डी हमारे पास है 7। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यहां पर है n-1 गुणे में 7, घटा दो। 14 में से 5 घटाएंगे 9, 8 में से 0 घटाओगे 8, 9 में से घटाएंगे 8, 7 गुणे का के बट्टे में 7 कम 7, 7 दूनी 14, 4 बजा 7 49, माइनस का इधर के प्लस का एक हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 128। कितना, 128 आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का हर एक प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट, आसान सा चैप्टर है। एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको ज़रूर ढंग से कर लेना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम में आते, वो मैंने इस वीडियो में रखे हैं। ठीक है, कह रहे 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एपी में भी ले सकते हो और ये सांख्यिकी में भी आ जाता है, समांतर माध्य बोला है। ठीक है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 2 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी। ठीक है ना, तो 2 4 6 8 कितनी संख्या है, 3 4 5 है। तो एशन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, n/2 a प्लस an, या तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, है ना, क्योंकि एपी का प्रश्न मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे समांतर माध्य अलग चीज होती है, समांतर माध्य क्या होती है, अलग चीज होती है। तो n हमारे पास कितना है, 5 है, बट्टे 2, प्रथम पद 2 है, अंतिम पद हमारे पास 10 है। तो 10 और 2 12 गुणा 5 बट्टे 2, 2 छंग 12, 6 पंजे 30। देखो 30 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ इसने पूछा क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, धनात्मक सम संख्या बोली है,
तो सम संख्या कितनी होगी, 2 4 6 8 10। समांतर माध्य में निकाल के दिखाता हूँ। ये पता नहीं किसने घुसाड़ दिया इसके अंदर। ये तो चैप्टर नंबर 14 का प्रश्न है, सांख्यिकी का। जितनी भी संख्याएं होती है उनको हमें जोड़ना होता है और कितनी संख्या गिन के भाग दे दो, 5 है 5 से भाग दे दो। तो देखो 10 20 30, 30/5, 5 छंग 30, आंसर कितना आएगा, 6। ठीक है, समांतर माध्य ऐसे निकाला जाता है, 6 ऑप्शन आएगा सही। कह रहे इसके लिए सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद है 1, पहला पद है 3, आंसर आ जाएगा -2। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है जिनके पदों का अंतर समान नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से देखो 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर, 4 का अंतर। 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर है, तो पदों का अंतर समान नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब में अंतर समान है, 3 3 का अंतर है इनमें, इनमें भी अंतर समान है, इनमें भी अंतर समान है। कौन सा पद 78 है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 3 है, सार्वंतर कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ 5 है। कौन सा पद 78 है, nवा पद 78 है, मान लेते हैं 78, और हमें n निकालना है। हम जानते हैं n बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 गुणा डी। ए n हमें 78 दे रखा है, a हमारे पास 3 है, n हमें ज्ञात करना, d हमारे पास 5 है। प्लस का 3 इधर के माइनस हो जाएगा, 78 में से 3 इधर आके घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 75। 5 गुणे में है, इधर आके बट्टे में, 5 कम 5 कितना बचा, 2, 5 बचे 25, 15 बचा, माइनस का इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो 16वां पद कितना होगा, 78 होगा। इस एपी का जो 16वां पद है वो 78 है। हर साल एग्जाम में आ जाता है ऐसा प्रश्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर, सार्वंतर क्या है पता नहीं, प्रश्न क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है ना। इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर मिसिंग है, मतलब सार्वंतर आपको दिया था जो कुछ भी हो, 10वां पद आपको दे रखा है कितना, -8। 10वां पद का मतलब क्या है, a प्लस 9d। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, मान लेते सर्वांतर श्रेणी का d 2 दे रखा था आपको यहाँ 2 रख देना है और फिर हल कर लेना है, 9 दूनी 18। ठीक है, मान के मैं बता रहा हूँ, प्लस का 18 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 18, तो कितना आ जाएगा, 26। तो जो भी डी यहाँ होगा उसको बस यहाँ रख देना है, हल कर लेना है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गया हो ना, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। कह रहे हैं 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ है कौन, प्राप्त करने के लिए जो गणितज्ञ प्रसिद्ध है वो गॉस है। वो कौन है, वो गॉस है। ठीक है, न्यूटन ने तो फिजिक्स में निकाला था ना, किसी समांतर श्रेणी में ये सब दे रखा तो ए क्या होगा, तो आप जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 गुणा डी होता है। तो ए हमें दे रखा है, एन दे रखा है हमें 4। ठीक है, ए हमें निकालना है, एन दे रखा है हमें 7 -1, डी हमें दे रखा है -4, प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा, -9। 7 में से घटाएंगे 6, 6 आएगा, 6 चौको 24। ठीक, तो ये तो ए है ना, मैं 9 लिख रहा हूं ना, तो यहां से क्या हो गया, 4a, 7 में से घटाएंगे 6, 6 चौको 24, प्लस गुणा माइनस माइनस, तो माइनस का 24 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 24। तो ए हमें क्या मिलेगा, 28। ए हमें क्या मिल जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आ जाओ, समांतर श्रेणी का पहला धनात्मक पद क्या है। ठीक है, पहला धनात्मक पद क्या होगा वो हमें बताना है।
तो देखो इनके बीच में पदों का अंतर कितना है, 3 हम जोड़ रहे हैं। 11 में प्लस का 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, 8 में प्लस का 3 जोड़ोगे तो माइनस के 5 होगा, और -5 में प्लस का 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -2, और माइनस में फिर 3 जोड़ोगे तो 3 में से 2 घटाओ 1 आ जाएगा। तो पहला धनात्मक पद कितना होगा, 1। किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है, ठीक है, डी हमें 5 दे रखा है, तो इसका मान बताना क्या होगा, ए 18 माइनस ए 13। 18 का मतलब होता है एक कम कर दो ए प्लस 17 डी, 13 का मतलब होता है एक कम कर दो ए प्लस 12 डी, प्लस माइनस का है प्लस का घटा, 17 में से 12 घटाएंगे आ जाएगा 5 डी। डी का मान दे रखा है 5, पा बचे 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं इस अनुक्रम का 10वां पद क्या होगा, तो देखो पहला पद कितना है, पहला पद हमारे पास है 2, ठीक है। डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा। 10वां पद निकालना है हमें, ए प्लस 9d। ए हमारे पास √2 है और डी हमारे पास भी √2 है, 9√2 और 1√2, 10√2। ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, 10 को √ के अंदर ले जाओगे तो वर्ग लिख देते हैं, ठीक है ना, वर्ग में आ जाता है। तो 10 गुणा 10 100 होता है, 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 200। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 200। आराम से बन गया। कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा, पहला पद हो जाएगा 1/3, और सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो, बट्टे में समान है तो ये आ जाएगा 5 में से घटाएंगे 4/3, ठीक है। तो 1/3 4/3, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 30वां पद क्या होगा, तो पहला पद कितना है मेरे भाई 10, डी क्या होगा, दूसरे पद से पहला पद घटाओ माइनस का 3। 30वां पद हमसे पूछा है क्या होता है, ए प्लस 29d। डी हमारे पास कितना, माइनस का 3, प्लस गुणा माइनस माइनस, 29 87, 87 में से 10 घटा दोगे माइनस का 77 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आखिर से 10वां पद क्या होगा, अंत से 10वां पद। तो अंत से जब बोलेगा तो पहला पद हमारे पास कितना है 254, ठीक। 10वां पद हमें निकालना है, मतलब ए प्लस 9d हमें ज्ञात करना है। डी क्या होगा, अंत से जब भी बोलेगा ना तो माइनस लगा लो, दूसरे पद से ये पहला पद घटा दो, कितना आ जाएगा -5। पहला पद हमारे पास है, अंत से बोला है तो पहला पद हमारे पास 254 है, और डी हमारे पास -5 है। 4 पंजे 20, सॉरी प्लस गुणा माइनस माइनस, 9 पंजे 45, ठीक है। घटा दीजिए, 14 में से 5 घटाएंगे 9, आंसर आ जाएगा 209। कितना आएगा 209, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है पहले ही, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, एक बार खोल कर जरूर देख लें। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।